Assalamualaikum dear students, welcome to Introduction to Bioinformatics class. This is our lecture number 21 and it must be the end of our course. We have done maximum part of for the applied bioinformatics in this course. So hopefully you have enjoyed this course very well and will be useful for your future endeavor. Okay, we have started the introduction to genome sequencing series, and this is our last lecture for this course. Okay, what we have done in recap, we will go back and see what we have done previously. We have done similarity versus homologous. हमने similarity और homologous के दरमियान काफ़ी जो उसके जो मेन फीचर्स को अंडरस्टैंड किया कि इनके दरमियान क्या डिफरेंट चेंजेस क्या डिफरेंसेस हैं, और फिर इसके डिफरेंट होमोलॉजी टाइप्स को देखा था, जो कि हमारे पास ऑर्थोलोगस और पैरालोगस आता है. फिर उसके बाद आता है पर्पस ऑफ सिमिलैरिटी सर्चेस इन डेटाबेसेस, कि डेटाबेसेस में हम सिमिलैरिटी सर्चेस को क्यों सर्च कर रहे होते हैं और उसका क्या पर्पस होता है, हम अलाइनमेंट क्यों कर रहे होते हैं, एल्गोरिथम्स को क्यों यूज़ करके हमें क्या उनसे रिजल्ट्स हम लेना चाह रहे होते हैं. तो वो हमने काफ़ी डिटेल में उसके बारे में समझा था. So today's lecture is BLAST. You have already had an simple example in very few initial lectures. Basic local alignment search tool. Okay, ये एल्गोरिदम या ये जो टूल है ये हमें क्या करके देता है कि बेसिक लोकल अलाइनमेंट कर देता है आपको. आपके पास NCBI पे ये जो है टूल अवेलेबल है, और इसको हम इसकी बेसिक्स पहले अंडरस्टैंड कर लेते हैं. एन एल्गोरिदम फॉर कंपेयरिंग प्राइमरी बायोलॉजिकल सीक्वेंस इंफॉर्मेशन. हम क्या करना चाहते हैं कि जो हमारे पास प्राइमरी सीक्वेंस है, बायोलॉजिकल सीक्वेंस है, उसकी इन्फॉर्मेशन को कंपेयर करना चाह रहे होते हैं दूसरे सीक्वेंस के साथ, सच एज द अमाइनो एसिड सीक्वेंस ऑफ प्रोटीन्स और न्यूक्लियोटाइड्स ऑफ DNA सीक्वेंस. या तो हम अमाइनो एसिड को अमाइनो एसिड में देख रहे होते हैं, या अमाइनो एसिड को DNA के साथ भी हम कंपैरिजन कर रहे होते हैं. ठीक है, क्योंकि आपका जो क्या कहते हैं सेंट्रल डोगमा था, वो सेंट्रल मॉलिकुलर डॉगमा में क्या था कि RNA DNA टू RNA जो ट्रांसक्रिप्शन होती है, ट्रांसक्रिप्शन से ट्रांसलेशन हो रही है, तो आप उनके दरमियान कंपैरिजन करके भी देख सकते हैं. वो उस स्टेज पे भी कर सकते हैं, ब्लास्ट टूल परफॉर्म कर सकते हैं. और आप सिंपल प्रोटीन के केस में ही आप सर्चिंग पे कंपैरिजन कर सकते हैं, या DNA में ही कंपैरिजन करते हैं. ठीक है, तो ये इसकी बेसिक्स थी. नेक्स्ट हम क्या करते हैं कि ब्लास्ट सर्च अनेबल्स अ रिसर्चर टू कंपेयर अ क्यूरी सीक्वेंस विद अ लाइब्रेरी और डेटाबेस ऑफ सीक्वेंस. अब जो ब्लास्ट हमें रिसर्चर्स या जितने भी साइंस से रिलेटेड या बायोइन्फॉर्मेटिक्स से रिलेटेड है, उनके पास एक डेटाबेस है जो कि बहुत ही रिनाउंड है, NCBI है, या और भी डिफरेंट स्मॉल ऑर्गेनाइजेशन है जो स्मॉल लाइब्रेरीज बनाई हुई है डिफरेंट पर्पजेज़ के लिए. उनमें से हमें जो है वो सीक्वेंस सर्च कर दे रहा होता है. तो हम पर्टिकुलर डेटाबेस सेलेक्ट कर लेते हैं और उसमें से हम अपना जो है वो सिमिलैरिटी सीक्वेंस जो है वो सर्च कर लेते हैं. तो आपको वो आइडेंटिफाई करके दे देता है कि इसमें हमारे पास जो मैक्सिमम सीक्वेंस से सिमिलैरिटी है वो क्या है. एंड आइडेंटिफाई लाइब्रेरी सीक्वेंस दैट रिजेंबल्स द क्यूरी सीक्वेंस अबव अ सर्टेन थ्रेशोल्ड. फिर आपके पास सर्टेन थ्रेशोल्ड होता है, उसके अकॉर्डिंगली क्या करता है कि आइडेंटिफाई करके दे रहा होता है लाइब्रेरी सीक्वेंसेस को, रिजेंबल करके बताता है कि यहाँ पर इतना पर्टिकुलर सीक्वेंस जो है वो इस डेटाबेस में से आपका सिमिलर है. तो वो नंबर ऑफ़ जो रिज़ल्ट्स होते हैं वो आपके पास अवेलेबल हो जाते हैं. ओके, सम फंक्शनैलिटीज़ ऑफ ब्लास्ट. इसमें इसकी फंक्शनैलिटीज़ को देख लेते हैं कि ब्लास्ट किस तरह से काम कर रहा है. ब्लास्ट रिमूव्स रिपीट्स फ्रॉम द क्यूरी सीक्वेंसेस. क्यूरी सीक्वेंस के अंदर से जितने कोई रिपीट्स होते हैं उनको रिमूव कर देता है. रिपीट वुड बी कन्फ्यूज द प्रोग्राम, सो दे आर फिल्टर्ड आउट. क्योंकि जो रिपीट्स होते हैं वो सीक्वेंस को प्रोग्राम को कंफ्यूज कर रहा होता है कि बार बार वो सेम चीज़ आ रही होती है. ठीक है, तो उसको वो रिमूव कर देता है. डिफ़ॉल्ट फॉर न्यूक्लियोटाइड क्यूरीज, नॉट फॉर प्रोटीन क्यूरीज. प्रोटीन क्यूरीज के केस में नहीं होता, लेकिन न्यूक्लियोटाइड के केस में वो डिफ़ॉल्ट होता है. प्रोटीन के केस में हम नहीं भी कर सकते. अच्छा, अब यहाँ पर देखें कि क्योंकि प्रोटीन के सीक्वेंसेस इसलिए भी पॉसिबल नहीं क्योंकि एक ही सीक्वेंस एक ही लेटर जो है वो दो तीन डिफरेंट जो वो कह सकते हैं कि दो डिफरेंट प्रोटीन अमाइनो एसिड्स को लेबल कर रहा होता है. ठीक है, इसी तरह से सेकंड में क्या करते हैं कि डिवाइड्स क्यूरी इनटू
शॉर्ट रीड्स के जो हमारी क्यूरी सीक्वेंस होती है उसको शॉर्ट रीड्स में डिवाइड कर लेता है, यानी कि उनकी सीडिंग कर देता है, सीड्स बना देता है स्मॉल पीसेस में। ठीक है, ये आपका क्यूरी सीक्वेंस है। उसने उसको यहाँ से देखिए फर्स्ट लेटर से इतना उसको सीक्वेंस जो है वो क्यूरी सीड बना दिया, फिर से सेकंड लेटर से थर्ड लेटर से फोर एंड अप टू सॉन। इस तरीके से आपको वो स्मॉल पीसेस में इन सीड्स को बना देता है, और इन सीड्स को यूज़ करके वो फिर जो कह लें कि आपका सर्च टूल होता है वहाँ पर इन सीड्स को यूज़ करके अलाइनमेंट करके आपको दे देता है। ठीक है, प्रोटीन वर्ड्स आर मिनिमम 2 अमीनो एसिड्स, डिफ़ॉल्ट इज़ 6, और डीएनए आरएनए वर्ड्स आर मिनिमम 7 न्यूक्लियोटाइड्स, डिफ़ॉल्ट इज़ 11। तो प्रोटीन के केस में वो 2 भी हो सकते हैं, और 6 जो है वो मिनिमम हम 2 भी रख सकते हैं, और डिफ़ॉल्ट आपके 6 होते हैं, और मिनिमम आपके 7 होते हैं न्यूक्लियोटाइड में, और 11 आपके डिफ़ॉल्ट होते हैं। थर्ड इसकी जो फंक्शनैलिटी है ब्लास्ट की वो ये है, सर्च फॉर हाईएस्ट स्कोरिंग वर्ड्स, कि जिस वर्ड के लिए आपको हाईएस्ट स्कोर मिल जाता है वो आपको सर्च करके देता है। ऑल पॉसिबल 6 लेटर कॉम्बिनेशंस आर कंपेयर्ड टू सीड्स, जितने भी 6 लेटर सीड्स होते हैं उनके अगेंस्ट जो होता है वो कॉम्बिनेशंस आपको फाइंड करके देता है। स्कोर्स आर कैलकुलेटेड बिटवीन सीड कॉम्बिनेशन यूजिंग अ स्कोरिंग मैट्रिक्स। अब जो स्कोर सीड्स के थ्रू जो है वो कैलकुलेशन कर रहा होता है वो कॉम्बिनेशन बनाकर देता है स्कोरिंग मैट्रिक्स को यूज़ करके। फिर उसके बाद ऑल हाई स्कोरिंग कॉम्बिनेशंस को वो रिटेन करके आपको बता देता है, और स्कोर क्या है कैलकुलेट हुए अगर वो ब्लॉसम मैट्रिक्स है, और डिफरेंट मैट्रिक्स को यूज़ करते हुए इस तरीके से आपको रिजल्ट्स बता देते हैं। ये कुछ वर्ड्स बताए हुए उन्होंने कि यूज़ वर्ड्स फॉर डीबी सर्च, डू नॉट यूज़ वर्ड्स फॉर डीबी सर्च। ओके, ये एक एग्जांपल है ब्लॉसम 6.2, ये भी एक एल्गोरिथम है स्कोरिंग मैट्रिक्स का। तो जैसे हमने नीडलमैन एल्गोरिथम में हमने स्कोर कैलकुलेशन हमने मैनुअली किए थे, यू कैन जस्ट इमेजिन दैट वन फॉर दिस केस। फिर उसके बाद आता है सर्च डेटाबेस फॉर एग्जैक्ट मैचेस टू सीड्स, कि हम डेटाबेस में से एग्जैक्ट मैचेस को सर्च कर रहे होते हैं वाइल यूजिंग दोज सीड्स वी हैव aligned in the first 2 steps. When match is found, ब्लास्ट परफॉर्म लोकल अलाइनमेंट। अगर मैच फाउंड हो जाता है तो फिर ब्लास्ट जो करता है वो लोकल अलाइनमेंट कर देता है। नेबरहुड रीजन्स आर इंक्लूडेड इनटू अलाइनमेंट बाय डायनामिक प्रोग्रामिंग, जो उसकी नेबरहुड अलाइनमेंट होती है, उसके जो उस रीजन में नेबरहुड अलाइनमेंट अगर उसको मिलती है तो वो डायनामिक प्रोग्रामिंग के थ्रू जो है वो सर्च अलाइनमेंट कर देता है। आपका ये क्यूरी सीक्वेंस था, और डेटाबेस में से आपको ये रिज़ल्ट मिला था। ठीक है, सीड इज़ फाउंड इन डेटाबेस सीक्वेंस, कि उसको ये सीड मिला था। ठीक है, जो उसने डेटाबेस से सर्च किया था। अब आप इसके शुरू और आखिर में देख सकते हैं कि वो चेन है या नहीं है, लेकिन उसको पर्टिकुलर ये सीक्वेंस मिल गया था। ठीक है, फिर उसकी डिफरेंट सीड्स की जो कैलकुलेशन करेगा, जिसका हाई स्कोर होगा, हाई स्कोरिंग पेयर होगा, उसको वो कंफर्म कर देगा कि ये आपका मैक्सिमम हाई स्कोर है इसका। तो अब हम देखते हैं कि विच ब्लास्ट डू यू चूज़। हमारे पास कितने हैं ये सर्च पेजेस फॉर ब्लास्ट के, 1 2 3 4 एंड 5, ब्लास्ट एन, ब्लास्ट पी, ब्लास्ट एक्स, टी ब्लास्ट एन एंड टी ब्लास्ट एक्स। तो अभी इसको हम यहाँ पे देख लेते हैं कि देर आर 5 ब्लास्ट सर्चेस पेजेस, ईच परफॉर्म एज अ स्पेसिफिक टाइप ऑफ सीक्वेंस अलाइनमेंट। ठीक है, हर ब्लास्ट का specific purpose है। these pages are the foundation for the NCBI blast। NCBI blast का ये कह लें कि सबसे पहला या इसकी फाउंडेशन ही इस बेस पर हुई थी कि सीक्वेंस सर्चेज और सीक्वेंस अलाइनमेंट पे की बेस पे हुई थी। सर्विसेज एंड विल बी डिस्क्राइब्ड इन मोर डिटेल। फिर उसके बाद उसको डिटेल में जो है इसकी सर्विसेज दी गई हैं और उस पर अपडेशन होती गई। दिस पेजेस एक्सेस अ सेट ऑफ कॉमन डेटाबेसेस। अब ये पेजेस क्या करते हैं कि इन कुछ सेट ऑफ डेटाबेसेस है जिसमें हम डेटाबेस सेलेक्ट कर लेते हैं, तो हमारे पास ये डिफरेंट जो है वो एग्जांपल्स आ जाती हैं। अब यहाँ पर देखिए ब्लास्ट एन क्या है, और डीएनए से डीएनए करता है। ब्लास्ट भी प्रोटीन टू प्रोटीन कंपैरिजन कर लेता है। ब्लास्ट एक्स में हमने म्यूटेशन की एग्जांपल देखी थी जो हमने ट्रांसलेटेड डीएनए से प्रोटीन में कन्वर्ट की थी। ठीक है, फिर टी ब्लास्ट यानी प्रोटीन से हम रिवर्स जाते हैं ट्रांसलेटेड डीएनए में, और टी ब्लास्ट एक्स जो है वो ट्रांसलेटेड डीएनए टू ट्रांसलेटेड डीएनए ही हम कंपैरिजन कर रहे होते हैं। ट्रांसलेटेड डीएनए क्या, डीएनए इज ट्रांसलेटेड इन 6 डिफरेंट वेज
3 रीडिंग फ्रेम्स और 2 स्ट्रैंड, 2 स्ट्रैंड्स के 6 आपके पास रीडिंग फ्रेम्स बन जाते हैं। अच्छा, अब हमने बात कर ली जो बेसिक लोकल अलाइनमेंट थी, उसकी जो इंट्रोडक्शन था वो हमने डिस्कस कर लिया, फिर उसके 5 पेजेस के बारे में हमने डिस्कस कर लिया। अब हम देखते हैं कि इसको हम कहाँ पर ये आपके पास यूआरएल है, जिसमें आप इस यूआरएल पे जाते हैं तो आपको एनसीबीआई पर ब्लास्ट का जो है पेज मिल जाता है, होम पेज मिल जाता है। इट्स अ सूट ऑफ प्रोग्राम्स। सूट ऑफ प्रोग्राम्स मीन्स कि इस पर आप मल्टीपल सर्च पेजेस हैं ब्लास्ट के, प्रोवाइडेड बाय द एनसीबीआई। एनसीबीआई ने इसमें प्रोवाइड किया था फॉर लाइनिंग क्यूरी सीक्वेंस अगेंस्ट दोज प्रेजेंट इन द सेलेक्टेड टारगेट डेटाबेस। तो वो आपको अलाइन करके देता है किसी सिलेक्टेड डेटाबेस के अगेंस्ट। देन आपके पास ये होम पेज है, इस यूआरएल के थ्रू आप इसके होम पेज पे चले जाते हैं। प्रोवाइड एन एक्सेस पॉइंट फॉर दीज टूल्स टू परफॉर्म सीक्वेंस अलाइनमेंट ऑन द वेब। तो आप जो है सीक्वेंस अलाइनमेंट जो है वो का टास्क परफॉर्म कर सकते हैं व्हाइल यू ऑन स्टेइंग ऑन टू द वेब। तो ये आपके पास इसका होम पेज आ जाता है, और ये आपके पास आप एनोटेशंस के थ्रू आप देख सकते हैं कि ए जहाँ पर ए लिखा है वो हमें क्या बताता है कि कॉमन हेडर है प्रेजेंट इन मोस्ट ब्लास्ट रिलेटेड पेजेस प्रोवाइड्स इजी एक्सेस टू अदर कंटेंट। तो आप इस पेज पर जो है वो ये कॉमन हेडर है, ठीक है। फिर बी पे क्या है कि रीसेंट रिजल्ट्स, जो भी आपने रिजल्ट्स अगर डिफरेंट मल्टीपल रिजल्ट्स आपने कैरी किए हुए होंगे या उनको टास्क परफॉर्म किया होगा, तो वो मल्टीपल रिजल्ट्स भी हो सकते हैं। तो वो मल्टीपल जो रीसेंट रिजल्ट्स होंगे उनकी हिस्ट्री आपको वहाँ पर मिल जाएगी। फिर क्योंकि कुछ अरसे के बाद वो भी एक्सपायर हो सकते हैं, तो रीसेंट रिजल्ट्स इस तरीके से आप रीसेंट रिजल्ट्स ही देख सकते हैं, या अगर आप उनको वाकई सेव करना चाहते हैं तो उसकी ऑप्शन भी हो सकती है। फिर उसके बाद है पेजेस सी पे आपको क्या मिलता है कि वेब ब्लास्ट है, यूज टू बी कॉल्ड बेसिक ब्लास्ट, कि ये एक बेसिक ब्लास्ट टूल है जो न्यूक्लियोटाइड से न्यूक्लियोटाइड सीक्वेंस को सर्च करके देता है आपको। फिर जो डी है वो ब्लास्ट जीनोम है। डी पे आप क्या करते हैं कि कोई भी जीनोम सर्च करते हैं और आपको जो है वो जो है वो उसके अगेंस्ट जो है वो सर्चेस मिल जाती हैं। आपको इस कोई भी सीक्वेंस सर्च कर लेते हैं और कोई भी जीनोम या किसी भी ऑर्गेनिज्म के, यहाँ पे आप देख सकते हैं एंटर ऑर्गेनिज्म, कॉमन नेम, साइंटिफिक नेम और उसकी टैक्सोनॉमी आईडी आप लिखते हैं, तो उससे रिलेटेड आपको जो जीनोम सीक्वेंस सिमिलैरिटी होगी वो मिल जाएगी। फिर उसके बाद आता है ई के पास आपके पास होता है स्पेशलाइज सर्चेज। आप यहाँ पे स्पेशलाइज सर्चेज भी कर सकते हैं। स्मार्ट ब्लास्ट है, प्राइमर ब्लास्ट है। प्राइमर ब्लास्ट में आपने प्राइमर डिज़ाइनिंग की थी, ठीक है। तो इसी तरह से और भी है, ग्लोबल अलाइनमेंट है, जियो है, जीनोम एक्सप्रेशन और ओमनिबस समथिंग लाइक दैट, जीनोम एक्सप्रेशन ओमनिबस। इसमें आपके पास कंसीरियस डेटा सेट्स है, ठीक है। इसी तरह से और भी डिफरेंट स्पेशलाइज सर्चेज हैं। ओके, इसके बाद एफ पे आपके पास आता है सर्च बॉक्स। इसमें आप जो है ह्यूमन, माउस, रैट और माइक्रोब्स के लिए कोई भी जीनोम सीक्वेंस जो है वो सर्च कर सकते हैं, ठीक है। दिस इज़ ऑल अबाउट दीज 5 to 6 एनोटेशंस। इसके बाद यहाँ पर आता है कि एनसीबीआई नेम लिंक्स टू बी एनसीबीआई होम पेज। ये होम पेज है और जी एनसीबीआई नेम है, और इसके बाद इस पर आप क्या कर सकते हैं कि सो यू कैन एक्सेस टू नॉन ब्लास्ट रिलेटेड फंक्शन एंड कंटेंट फ्रॉम अदर डेटाबेस एंड सर्विसेज अवेलेबल फ्रॉम द साइट। ओके, एच पे आपके पास क्या है कि दिस इज़ द होम टैब, और आई आपका रीसेंट रिजल्ट्स है, जो कि हमने पहले भी डिस्कस किया कि रीसेंट रिजल्ट्स आपको फाइंड करके देता है। जे के पास आपके पास सेव स्ट्रेटजीज़ हैं, आपने कोई स्ट्रेटजीज़ वगैरह अगर कोई सेव की होंगी तो वो आपको मिल जाएंगी यहाँ से। उसकी फर्दर डिटेल्स ये है कि लिस्ट सेट ऑफ सर्च सेट ऑफ सेव, लाइक जैसे आप कोई पेज सेव कर लेते हैं तो वो आपको मिल जाता है। इसी तरह से के में है आपके पास हेल्प सेक्शन है, उससे आप उसके ट्यूटोरियल, रेफरेंसेस और यूज़फुल डाउनलोड्स जो है वो आप कर सकते हैं रिलेटेड टू ब्लास्ट, ठीक है। इसके बाद एल पोजीशन पर आपके पास आता है कि एनसीबीआई इज़ अ फ्री अकाउंट फ्रॉम एनसीबीआई। यहाँ पे आप साइन इन कर लेते हैं, एक अकाउंट क्रिएट कर लेते हैं। अगर आपने जो भी रिलेटेड टू ब्लास्ट या एनसीबीआई पे जो भी परफॉर्मेंस की हुई होगी उसके आपके पास हिस्ट्री जो है वो जनरेट हो जाएगी, और आप कभी भी जो है वो उसको
ट्रैक बैक कर सकते हैं कि आपने कोई सीक्वेंस सर्च किया या आपने कोई ब्लास्ट टूल का कोई सीक्वेंस अलाइनमेंट किया हुआ होगा, तो वो आपके पास एक सर्च जो है वो हिस्ट्री में अवेलेबल होता है, ठीक है। लेकिन स्टिल यू कैन से दैट के ब्लास्ट सर्चेस परफॉर्म वाइल लॉग्ड इनटू माय एनसीबीआई में लॉगिन जब हो जाते हैं तो आप जो है वो एक्सेस कर सकते हैं ब्लास्ट सर्चेस रिजल्ट्स, जो भी आपने रिजल्ट्स निकाले होते हैं। लेकिन ब्लास्ट सर्च रिजल्ट फॉर देयर फुल 36 आवर लाइफ स्पैन, उसकी लाइफ स्पैन जो वो 36 आवर्स होती है, उससे ज़्यादा आप जो है वो उन्हें नहीं कर सकते। आप उसको लाइक उसको अगर आपने लाइफ टाइम के लिए करना तो आप उस रिज़ल्ट को अपने पीसी में सेव करें, डाउनलोड करें, ठीक है। तो इसके अलावा इंडिपेंडेंट फ्रॉम द ब्राउज़र सेशन स्ट्रेटजीज सेव विल बी सेव परमानेंटली, आप उन स्ट्रेटजीज़ को परमानेंटली भी सेव कर सकते हैं, ओके। ये एक रिसेंट रिज़ल्ट पेज है। आपने फॉर एग्जांपल जैसे कि हमने कोई एक सीक्वेंस के अगेंस्ट हमने ब्लास्ट टूल जो था वो परफॉर्म किया, और उसके जो रिसेंट रिज़ल्ट्स हैं वो ये आपको मिल जाते हैं कि ये कुछ रनिंग है कुछ, और ये कौन कौन से ब्लास्ट एन है और ब्लास्ट एक्स, और इनके अगेंस्ट जो है डिफरेंट आपके पास हिस्ट्री आ जाती है, ठीक है। सो this is blast search results are available for 36 hours. The recent results as displays a list of recently submitted search requests that have not expired, जो expired नहीं होते उसकी लिस्ट आपके पास आ जाती है अगर आपने 36 आवर्स में डिफरेंट अलाइनमेंट्स की भी होंगी तो। ओके, दिस लिस्ट इज सेशन स्पेसिफिक एंड विल बी लॉस इफ सेशन कुकी, अगर सेशन कुकी आपकी लॉस होगी तब भी जो है वो आपका जो ब्राउज़र है वो क्लियर हो जाएगा, ठीक है। फॉर दिस रीज़न इट इज़ रिकमेंडेड दैट ब्लास्ट सर्चेस कैन बी डन विद एन एक्टिव लॉगिन टू माई एनसीबी। आप एक्टिव लॉगिन होकर एनसीबी पर अपने सर्च अपने ब्लास्ट की जो टास्क है वो परफॉर्म करें, ताकि जो अगर किसी वजह से किसी वो सेशन आउट होने की वजह से या कुकी लॉस होने की वजह से आपका रिज़ल्ट जो है वो नॉट फाउंड हो रहा है, तो वो उस केस में आपके पास सेव हो जाएगा एनसीबीआई के केस में। तो माई एनसीबीआई लॉगिन फ्रॉम हेडर इज़ शोन एज एन इंसर्ट एट द अपर राइट ए। हमने ये ऑलरेडी डिस्कस किया था कि ये आपके पास हेडर है माई एनसीबीआई और साइन आउट का है, और इसी तरह से आपके पास एनसीबीआई जो है एनसीबीआई लॉगिन फ्रॉम द हेडर इज़ शोन एज एन इंसर्ट एट द टॉप राइट अपर राइट ए, ये आप देख सकते हैं। इसके बाद है इसके बाद आपके पास जो जितने भी आपके रिज़ल्ट्स होते हैं वो एक रो में आपको मिल जाते हैं, एक टेबल की फॉर्म में, और हर रो में आपको डिफरेंट रिज़ल्ट्स आपको नज़र आ रहे होते हैं। जैसे कि अभी अगर आप इसको बैक कर लें तो ये आपको टेबल की फॉर्म में रोज़ में नज़र आ जाते हैं, कौन सी डेट में और कौन से टाइम पे और कौन सी जॉब आईडी है, रिक्वेस्ट आईडी है, तो वो आप बता सकते हैं। और आइडेंटिफायर द RID कॉलम बी प्रोवाइड्स एंड वन क्लिक एक्सेस, तो आप एक क्लिक से जो है वो उस पर्टिकुलर रिजल्ट पे जा सकते हैं। द प्रोग्राम टाइटल एंड डेटाबेस कॉलम सी कंबाइंड टू प्रोवाइड अ समरी फॉर स्पेसिफिक सर्चेस के अगेंस्ट जब वो समरी आप प्रोवाइड करते हैं, डेटाबेस रिस्ट्रिक्शन अप्लाइड आर इंडिकेटेड बाय मोर एंड द पॉपअप अपॉन माउस ओवर डी। इसी तरह से द सेव्स डाउनलोड और हम रेड एक्स ई पर आपको मिल जाएगा अलाउ सेविंग द सर्च स्ट्रेटजी, डाउनलोडिंग द सर्च स्ट्रेटजी एंड रिमूविंग द सर्च फ्रॉम द लिस्ट। यहाँ से आप जैसे कि ई पे आपको कह रहे हैं कि आप सेव भी कर सकते हैं, डाउनलोड भी कर सकते हैं और आप इसको रिमूव भी कर सकते हैं। सो दिस इज़ ऑल अबाउट ब्लास्ट बेसिक लोकल अलाइनमेंट सर्च टूल। आई होप आपको इसके काफ़ी अंडरस्टैंडिंग होगी कि बेसिक हम इस पर क्या करते हैं। जो है अलाइनमेंट सर्च कर रहे होते हैं डिफरेंट सीक्वेंसेस के दरमियान, डिफरेंट डेटा बेसिस से हमें डिफरेंट डेटा बेसिस सेट कर रहा होता है ब्लास्ट वाला। और जो मेन इसकी इसकी फ़ीचर्स है वो ये है कि हमारे पास 5 सर्च पेजेस है ब्लास्ट के, जिसमें हमारे पास ब्लास्ट एन पी में हम कह सकते हैं प्रोटीन का है, एन जो है वो DNA है, और ब्लास्ट एक्स जो है वो ट्रांसलेटेड DNA है, ठीक है। सो आई होप आपको काफ़ी हद तक इसकी अब अंडरस्टैंडिंग होगी। सो थैंक यू फॉर दिस होल कोर्स एंड
for your you have understood all the steps and all the applications of bioinformatics. Thank you.